हमदर्द के शरबत हुए अफजा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली रामदेव को दिल्ली की हाईकोर्ट ने अब कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने रामदेव को शरबत जिहाद जैसे शब्द बोलने को आपत्तिजनक बताया और कहा कि अपने दिमाग के गंदे विचार अपने तक ही रखें और उनका ये बयान तो माफ़ी देने के लायक भी नहीं है। कोर्ट ने रामदेव को आदेश दिया कि रूह अफजा के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया से जल्दी हटाएं और कोर्ट की फटकार के बाद अब रामदेव नतमस्तक हुए हैं, माफ़ी मांगी है। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। ये है योग गुरु बाबा रामदेव। योग के साथ साथ बाबा रामदेव पतंजलि नाम की बिजनेस कंपनी भी चलाते हैं। लब जिहाद, वोट जिहाद के बाद बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद का नाम शब्द इजाद किया था। 3 अप्रैल को बाबा रामदेव ने पतंजलि का गुलाब शरबत लॉन्च किया और देश में शरबत जिहाद का एक नया शगुफा छेड़ दिया। दरअसल बाबा रामदेव का इशारा हमदर्द कंपनी के प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा की तरफ था। इसके बाद हमदर्द कंपनी ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी। मंगलवार को इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने बाबा रामदेव को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि यह बयान माफी लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर रामदेव ये सब सोचते हैं तो अपने तक सीमित रखें, इसे जाहिर ना करें। वहीं पतंजलि की ओर से एडवोकेट राजीव नायर ने कहा कि हम सभी वीडियो हटा लेंगे। के बाद कोर्ट ने कहा वीडियो हटाकर रामदेव माफीनामा भी दाखिल करें। 3 अप्रैल को दिए गए इस बयान के बाद से रामदेव ने कई मंचों से शरबत जिहाद का राग दोहराया और जब भी उनसे इस बयान पर सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा मैंने जो कहा सही कहा। हालांकि ये बात अलग है कि कोर्ट की पहली सुनवाई में ही वो माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। हिमालय का फेस वॉश लाओगे, देश में मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। हिमालय ये कट्टर मुसलमान की कंपनी है। हमदर्द जिसका तुम साफी, जिसका तुम रूह अफ़ज़ा, जिसका तुम बादाम रोगन शिरीन, हमदर्द वालों की कोई हमदर्दी नहीं है सनातन धर्मियों के साथ और इस भारत माता के साथ। उनकी हमदर्दी है मदरसों मस्जिदों में। ठीक है, वो बनाए, अपने मदरसे बनाए, मस्जिद बनाए, उनका काम। अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं। अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया, इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे। हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए। ये है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह का जिहाद चलाते हैं लोग। मैं नहीं कह रहा हूँ, यह हकीकत है। बाबा रामदेव के इस बयान के वायरल होने के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने 15 अप्रैल को भोपाल में उनके खिलाफ शिकायत की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा था कि बाबा रामदेव योग जिहाद चलाते हैं। इसलिए मत पीजिए क्योंकि वो मुसलमान उसको बनाता है और उससे जो फ़ायदा होगा उससे वो मस्जिद और वो मदरसे बनाएगा। आप उनके द्वारा बनाया गया गुलाब का शरबत पीजिए ताकि गुरुकुल का निर्माण हो। कि ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहता है, ऐसे व्यक्ति खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कि जब कोर्ट ने पतंजलि या बाबा रामदेव को फटकार लगाई हो। 2024 में भ्रामक विज्ञापन फैलाने के मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। क्या सोचा था, धर्म और घृणा से तैयार कॉकटेल का सुरूर पूरे देश पर सिर चढ़कर बोलेगा। बाबा रामदेव की इस मार्केटिंग के आड़े अब दिल्ली हाई कोर्ट आ चुका है और दूसरों को कई तरह के आसन सिखाने वाले बाबा रामदेव खुद अब माफी आसन में बैठ चुके हैं। एक पुरानी कहावत है कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे, और यही हाल अब बाबा रामदेव का है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।
उधर हमदर्द के वकील मोहित रोहतगी ने कोर्ट के सामने रामदेव की पुरानी बातें दिलाई और बताया कि भ्रामक विज्ञापनों के केस में कैसे रामदेव बुरी तरह फंसे थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को कई पेशियों के बाद माफी मांगने के आदेश दिए थे। कोर्ट में यह भी कहा गया कि रामदेव बड़े व्यक्ति हैं, अपना सामान बेचने के लिए किसी दूसरे के सामानों की धर्म के आधार पर बुराई ना करें। उम्मीद है अब रामदेव सुधरेंगे और बोलने के पहले कई बार सोचेंगे।